हेलो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास नंबर 14, जिसमें हम सीखेंगे हिस्ट्री ब्रश के बारे में। हिस्ट्री ब्रश के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फोटोशॉप में हम अंडू करने के लिए एक्चुअली में जो अंडू करते हैं वो कंट्रोल जेड से ही करते हैं, और अगर हम कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं वो हिस्ट्री का शॉर्टकट होता है। उससे हम हिस्ट्री स्टेट में चले जाते हैं कि हम अपनी फ़ोटो की प्रीवियस हिस्ट्री में जाते हैं कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, प्रीवियस कंडीशन क्या थी। तो उसके लिए हम हिस्ट्री टूल का यूज़ करते हैं। आइए हम एक आध फ़ोटो पहले यूज़ करते हैं और फोटो पर चेक करते हैं। कोई भी फ़ोटो एक ले लेते हैं और इसको हम अभी बैकग्राउंड लेयर पे ही रखते हैं। बैकग्राउंड लेयर मतलब ओरिजिनल लेयर जो हमारी है उसी पे रखते हैं। हम यहाँ से ब्रश लेते हैं, कलर कुछ लाइट सा ले लेते हैं और यहाँ पर हम कोई भी कलर यूज करते हैं। तो लास्ट लाइन में ये बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ये लाइन चलेगी। अब कंट्रोल जेड करता हूँ तो वापस आ जाएगी फिर से। तो यानी कि अंडू तो एक ही स्टेप पीछे जा रहा है। अगर हमको इससे भी ज़्यादा पीछे जाना है तो फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और जेड दबा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हिस्ट्री मोड में चला जाता है और आपकी पिक्चर की हिस्ट्री स्टेट की तरफ चल पड़ता है कि प्रीवियस स्टेट क्या थी, प्रीवियस स्टेट क्या थी, प्रीवियस स्टेट क्या थी। लाइक दैट। हम फिर से देखते हैं जो हमने काम किया था उसको बैक करके ला रहा है और हम हिस्ट्री का पैनल खोलते हैं। हिस्ट्री पैनल खोलने के लिए आपको विंडो में जाना है और विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री। तो ये आपका पैनल ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो देखो आपने कितने एक्शन किए इसके अंदर, सारे एक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। कभी भी हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज पर वर्क करते हैं तो जैसे ही हम उस इमेज को खोलते हैं तो उसका एक स्नैपशॉट ले लिया जाता है कि जिससे कि आप कभी भी प्रीवियस स्टेट में जाना चाहो तो लास्ट स्टेट उसकी ये होगी जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली स्टेट, ये स्टेट आपकी कौन सी है, जब आपने पिक्चर को ओपन किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ से जैसे ये वाले पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया तो आप देखोगे एक स्टेप पीछे चला गया। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये पीछे चला गया, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये पीछे चला गया, यहाँ तो ये पीछे चला गया। फाइनली मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो बिल्कुल हम बैक आ जाएंगे। ठीक है, वापस लेके आता हूँ। लास्ट स्टेट पर क्लिक किया तो सारी चीज़ें वापस आ गई। ये मैंने अभी आपको क्लिक करके बताया। अगर मैं यही चीज़ कंट्रोल ऑल्ट और जेड से करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से ये एक्शन धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे। एक स्टेप बंद हो गया, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, फिर से प्रेस, तो ये फाइनल स्टेट में सारे एक्शन ऑफ हो गए। तो अभी तक आपने सीखा अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड और हिस्ट्री करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको ये रिवर्ट बैक करना है, जो आप कर चुके हो उसको वापस लाना है, इस पैनल से तो सिंपल है, आप क्लिक करते जाओगे वापस आ जाएंगे। लेकिन यही काम अगर हमको शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जेड जैसे आप दबाओगे ये लेयर ऑन हो गई। देखो फिर से ये मैक्स स्टेट तक है। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, ध्यान रखना। हिस्ट्री करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड और रिवर्ट बैक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। दूसरे सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में अगर बात करें तो रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जेड। ठीक है, अब बात आती है कि हम ऐसे कितने एक्शंस को स्टोर कर सकते हैं हिस्ट्री में। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने सेटिंग्स क्या कर रखी है अपने फोटोशॉप के अंदर, कि कितनी आप स्टेट इसकी सेव कर सकते हैं। जैसे अभी कितने एक्शन सेव हुए हैं, इसके आगे भी हम एक्शन करेंगे तो वो भी सेव हो जाएंगे। तो ऐसे मैक्सिमम क्या स्टेट है कि कितने एक्शन हम सेव करके रख सकते हैं। तो देखो इस चीज़ की सेटिंग को करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली एडिट में जाना है। एडिट के अंदर आप लास्ट ऑप्शन मिलेगा प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के अंदर आपको आना है परफॉर्मेंस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा।
इसमें आपको दिख रहा है हिस्ट्री स्टेट कितनी आ रही है, 20 आ रही है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से जितना आपको इंक्रीज करना है ये 1000 तक जा सकते हैं, लेकिन इतना रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप 20, 25, 30 रख सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन है उनमें 50 सेट हो रहा है, आप यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि आप जितना करोगे उतनी मेमोरी होल्ड होकर चलेगी, तो आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाएगा। और फिर 1000 गलतियों को सेव करने से अच्छा है कि फिर उस काम को करो ही मत, है ना। उतना ही रखो, 20-25 स्टेट बहुत होती हैं, इसके ज़्यादा नहीं। कैश लेवल एक कैश मेमोरी होती है, आप लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा होगा। कैश मेमोरी क्या करती है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। अगर आप इसको और इंक्रीज कर दोगे तो वो बूस्ट आपका स्लो हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें, सारी मेमोरी आपको फोटोशॉप की तरफ ही नहीं दे देनी है, जिससे कि और सॉफ्टवेयर आपका परफॉर्मेंस करना बंद कर दे। ऐसे यहाँ रैम का दिया गया कि आपको इतनी रैम असाइन की गई है, जिसमें से आपने इतनी फोटोशॉप को दी रखी है, कितनी 59%। अगर आप इसको और इंक्रीज कर दोगे तो फोटोशॉप तो स्मूथ चलेगा, लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर्स में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इन सेटिंग्स को हमें छेड़ना ही नहीं है। यहाँ पर हमने 20 था, हमने 25 कर लिया है, इसको हम वापस 20 कर देते हैं, क्योंकि उतने की ज़रूरत है। बाकी इसमें कुछ प्रीसेट्स भी हैं। अगर आप टॉल और थिन इमेज पे काम कर रहे हो तो यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ पर प्रीसेट पहले से कि उसके लिए इतना पर्याप्त है। डिफ़ॉल्ट साइज़ रखना है तो ये फोटोशॉप आपको पहले से देता है। बहुत बड़ी इमेज पर काम कर रहे हैं तो बिग एंड फ्लैट पे ले लीजिए, तो वो यहाँ पर ये। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डिफ़ॉल्ट पर ही रखिए, या फिर वो सॉफ्टवेयर अपने आप, फोटोशॉप अपने आप असाइन करता है जिस प्रकार के आप इमेज खोलते हैं। ठीक है, तो ये जो विंडो थी, ये विंडो मैंने कहाँ से ओपन की थी, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इस विंडो को मैंने ओपन किया था सबसे पहले, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हिस्ट्री पैनल ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, विंडो में जाना है और यहाँ पर आप हिस्ट्री पैनल ओपन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने हिस्ट्री सेटिंग्स में अगर जाना है तो आपको एडिट के अंदर आना है, प्रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर। तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर परफॉर्मेंस, अगर आपका गलती से इधर उधर क्लिक है तो आप यहाँ भी ध्यान रखो परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, जहाँ पर आपको ये सेटिंग्स मिलेगी कि स्टेट क्या रखनी है, कैश लेवल क्या रखना है, कैश फाइल साइज क्या रखना है। वैसे तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हीं पर चलने दीजिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि ये सुधर जाए लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर आपके दिक्कत करने लगे, या फिर हाँ रिक्वायरमेंट है ही आपको पता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस प्रोजेक्ट भर के लिए, मतलब उस प्रोजेक्ट पर जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक के लिए आप 50-100 जो भी स्टेट बनाना चाहें वो यहाँ से आकर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में समझा, हिस्ट्री लॉग को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं वो देखा हमने। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में देखते हैं, इस स्नैपशॉट्स क्या होते हैं। स्नैपशॉट मैंने आपको बताया कि जैसे आप पिक्चर ओपन करते हैं, पिक्चर ओपन करने के बाद फोटोशॉप आपका पिक्चर का एक स्नैपशॉट ले लेता है। इससे क्या होता है कि आप कभी हिस्ट्री टूल यूज़ करते हो तो वो उस स्टेट पे वापस ला सकता है आपको जहाँ से आपने शुरू किया था। ठीक है, अब जैसे 20 की लिमिट है तो 20 पर आने के बाद जैसे आपने एक एक्शन और किया तो फर्स्ट स्टेट गायब हो जाएगी, तो वो ध्यान रखना है आपको, ये आपको पता ही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से एक बार इस इमेज को चेंज करते थे। यहाँ से हम सब एक्शन बंद कर दिए मैंने। अब मैं फिर से यहाँ से कलर लेता हूँ, ब्रश टूल हमारा एक्टिव है इस समय, यहाँ से ओवरले कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज करते हैं। अब हम इसके बाद, यहाँ तक हमारा मान लो पिक्चर परफेक्ट बन गया। अब हम इसके बाद कुछ एक्शन करना चाहते हैं नया, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमसे गलती भी हो जाए तो हम इस स्टेट पर वापस तो आ जाएं। पता चला कि हम इसके आगे बढ़े लेकिन हमसे गलती हो गई, हमने बैक करा, तो हम इस स्टेट पर वापस ना आए, हम उस स्टेट पर वापस आएँ यहाँ पर अगर हम चाहें
तो हिस्ट्री लॉग में आपको स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस कंडीशन में एक स्नैपशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर टूल दिया गया है क्रिएट अ न्यू स्नैपशॉट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक स्नैपशॉट ले चुके हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कोई भी एक्शन करें, जब चाहें यहाँ पर वापस आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर से कुछ कर देते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि ये मज़ा नहीं आया, तो हम इस स्नैपशॉट पे वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ गया। इस पर वापस आना, इस पर वापस। ठीक है, ये ब्रश टूल आपका, हिस्ट्री ब्रश टूल आपका जहाँ पर सेट है वहाँ पर आप वापस आ जाएंगे। या फिर अगर आपको बैक ऐसे नहीं करना है तो आप हिस्ट्री ब्रश भी दिया गया है आपको, यहाँ से आप हिस्ट्री ब्रश टूल ले सकते हैं। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो हिस्ट्री ब्रश है वो किस स्नैपशॉट पर सेट है, अभी इस वाले पे सेट है। तो हम अगर इस ब्रश का यूज़ करते हुए, हिस्ट्री ब्रश का यूज़ करते हुए कुछ भी डिलीट करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो रेड इस कर रखा है हमने, ये डिलीट नहीं हो रहा है। जबकि ग्रीन पे लेके जा रहे हैं तो वो डिलीट हो रहा है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है जो पहले था। अगर हम इसी चीज़ को, इस ब्रश को यहाँ पर रखते हैं और फिर हम डिलीट करें तो हमारा रेड भी डिलीट होने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्नैपशॉट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप स्नैपशॉट लेकर इस प्रकार से काम कर सकते हो हिस्ट्री ब्रश टूल से, तो आप आसानी से ये काम कर पाओगे। वापस आते हैं हम इस स्टेज पर, तो ये इस स्टेज पर हम वापस आए। ठीक है, तो ये हमारा, आप कंट्रोल ऑल्ट जेड से भी करके बता दिया मैंने आपको, और हिस्ट्री ब्रश टूल जो आपको दिया गया उससे। अब इसमें एक टूल और है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है, ड्राइंग की तरह यूज़ करते हैं हम। पिक्चर से ही कलर उठाकर कुछ भी ब्लेंडिंग, डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ करना चाहें, थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज करते हैं, पिक्चर से ही कलर लेकर ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट देने लगता है। इसका ज़्यादातर यूज़ पिक्चर से ही कलर उठाकर कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से एक नया इफेक्ट बन जाएगा। वापस लाते हैं हम इसको यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, एक इमेज, एक लेयर लेते हैं। सॉरी, इसको मैं साइड से ले लेता हूँ। अभी तक हमने ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर पर वर्क किया था। अब हम क्या करते हैं, एक लेयर लेते हैं, क्रिएट अ न्यू लेयर। लेयर लेने के बाद फिर हम आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करके, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली वो क्या है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अगर हम ओरिजिनल पे काम करना चाहें, यहाँ पर कोई कलर नहीं, यहाँ पर क्या था कि रेड कलर लगा हुआ था तो वो रेड कलर को भी मिक्स कर रहा था। यहाँ पर कोई कलर नहीं, ओरिजिनल इमेज है, हिस्ट्री ब्रश भी हमने यहीं रख दी। अब हम यहाँ पर कुछ आर्टिस्टिक करना चाहें या ब्रश का पैटर्न चेंज करना चाहो, फ्लावर, या इस तरीके से ब्रश लेना चाहो तो उस पर क्लिक कर लो। ये अब यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ नया आर्ट तैयार करना है ना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि आप जितना लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखोगे उतना ही ये कुछ ना कुछ इफेक्ट बनाएगा। आप जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी कर देगा, ये इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमारे एक जगह पर होल्ड करके रखेंगे तो वो इफेक्ट बनाना स्टार्ट करता है। ये तो ये एक्चुअली में कलर आ कहाँ से रहे हैं, वो कलर आपके पिक्चर से ही ले रहा है, क्योंकि उसने स्नैपशॉट ले रखा है और वहीं से वो पिक्चर्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नया हमने आर्ट या बैकग्राउंड बना दिया है अपना। अब आप इस बैकग्राउंड का यूज़ अपनी वेबसाइट्स कहीं पर भी कर सकते हैं जहां आपको उचित लगे। वेबसाइट, पोर्ट्रेट या अपनी इमेज के पीछे लगाने के लिए आप इस बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको हिस्ट्री टूल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से आपका एडवांस लेवल स्टार्ट होगा। बेसिक टूल जितने भी थे वो लगभग हो चुके हैं, एक आध कोई होगा तो अभी सामने आएगा आगे की क्लासों में, लेकिन अब ज़्यादातर पार्ट आपका एडवांस फोटोशॉप का स्टार्ट होगा। आज का हमारा सवाल है
हिस्ट्री ब्रश टूल आपको 3 शॉर्टकट बताने, एक अंडू का, एक हिस्ट्री का और एक रीडू या रिवर्ट बैक करने के शॉर्टकट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और अगर कोई डाउट आती है, इसमें कुछ पूछना है आपको, तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। पसंद आया वीडियो, समझ में आया क्लास, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।